अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली के इलेक्शन जो है वो होना है, लेकिन कब होंगे उसके बारे में जो है वो असमंजस है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि जो सरकार है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के इलेक्शंस जो है वो करने जा रही है, क्योंकि पंचायत का जो टेन्योर है और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो टेन्योर है वो 2023 में जो है वो ख़त्म होने वाला है। पिछले दिनों जो है वो फाइनल इलेक्टोरल जो है वो पब्लिश हुआ था। हालांकि वो डिले हुआ था क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जे स्टेट का है वो पोस्टेड नहीं था। जो हृदय कुमार जी हैं उनको जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था। अब अनिल सरगोत्रा जी को जो है वो फुल चार्ज दिया गया है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और पिछले दिनों जो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुआ था जे असेंबली इलेक्शंस का, जो फाइनल वोटर ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश हुआ, उसमें 7-8 लाख के करीब जो है वो वोटर जम्मू कश्मीर में जो है वो बड़े हैं और यंग वोटर्स जो है उसमें ज़्यादा है। लेकिन अब जो है वो एक और नया इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है, जो कि पंचायत के इलेक्शन के लिए जो है वो किया गया है। और इस बारे में जो है वो नोटिफिकेशन निकाली है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जे के शर्मा साहब, जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है, जो कि कल की डेट में यानी कि 12 दिसंबर की डेट में जो है वो निकली है नोटिफिकेशन। और जो पंचायत इलेक्टोरल प्रोसेस है वो जो है वो 21 दिसंबर से जो है वो शुरू होगा। और जो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पंचायत का जो इलेक्टोरल ड्राफ्ट जो है वो 10 फरवरी 2023 को जो है वो पब्लिश होगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये डिटेल जो है वो एक नोटिफिकेशन निकली है, एक आर्डर निकला है ये इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो अपना है जो यहाँ पर पंचायत का इलेक्शन कराता है, जिसको जो है वो के शर्मा साहब देखते हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट पंचायत रोल जो है वो फार्म परफार्मा ए के तहत जो है वो शुरू होगा 21 दिसंबर 2022 से, यानी कि उस दिन जो है वो वेडनेसडे है। उसके बाद जो है पीरियड ऑफ फिलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फॉर एडिशन, डिलीशन, करेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपको नाम डिलीट करना है, आपको एडिशन करनी है, एक पंचायत से दूसरे पंचायत वोट ट्रांसफर करना है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड जो है वो ट्रांसफर करना है अपना वोट। उसके लिए जो है वो 21 तारीख से जो है वो चलेगा। और वो जो प्रोसेस है वो जो है वो 18 जनवरी 2023 तक जो है वो जारी रहेगा। जबकि स्पेशल कैंप्स जो है वो इसमें होंगे, जिस स्पेशल कैंप जो है वो पोलिंग बूथ लेवल पर होंगे। उसमें जो है वो एक बार फिर से बताया गया है कि जो पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल्स, जो बूथ लेवल पे जो ऑफिशियल हेड होगा, उसके साथ VLW, MPW और GRS, यानी कि फिर से एक बार ब्लॉक डिपार्टमेंट को जो है वो इसके साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जो पंचायतें हैं वो उनका जो है वो केयर टेकर डिपार्टमेंट जो है वो ब्लॉक ही है। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो VLW या MPW या GRS जो डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टेड होगा वो वहाँ पर मौजूद रहेगा, अलॉन्ग विद असेंबली BLOs। जो BLOs वहाँ के होंगे, ज़्यादातर BLOs जो है वो टीचर ही लगाए गए हैं और सिर्फ प्रोसेस इलेक्शंस के हो रहे हैं। और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो शुरू तो नहीं हुआ है। अब चलो देखते हैं, पंचायत इलेक्शन ही होंगे, क्योंकि पंचायत इलेक्शन जो है वो एक क्रूशल इंस्टीट्यूशन इलेक्शन है, जिसमें जो है वो अपने ही एरिया में जो है वो एक दूसरे से जो है वो मुकाबले होते हैं। जबकि असेंबली का जो इलेक्शन है वो वाइडर लेवल पर है। अभी असेंबली इलेक्शन की जो है वो बात की जा रही है कि 2023 में शायद होंगे, अप्रैल मई में होंगे या मार्च अप्रैल में होंगे, या 2024 के इलेक्शन के बाद होंगे। ये जो है वो इस वक्त जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेगा कि कब होगा। उसमें गवर्नमेंट का जो है वो रोल बनता है। होम डिपार्टमेंट जब तक क्लियरेंस नहीं देगी सिक्योरिटी की, तब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन भी जो है यहाँ के मसले में हैंडीकेप्ड है। हालांकि जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो किसी भी असेंबली की डिज़ोल्व होने के बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। अभी यहाँ पर 4-5 साल हो गए हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस चल रहा है, अभी भी जो है इलेक्शन नहीं हो रहे। और हम चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का जो है वो हमें मौका दे, हम सबको मौका दे, ताकि यहाँ पर जो है वो एक पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो
इंस्टॉल हो सके। ये जो है ये जो कैंप जो है ये चलेंगे, जो कि अवेलेबल होंगे पोलिंग बूथ लोकेशंस पर, और जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है फॉर गाइडेंस ऑफ द इलेक्टोरल्स, वहाँ पर जो है ये गाइड भी करेंगे वोटर्स वगैरह को। इसके लिए जो है ये कैंप्स लगेंगे। पहला कैंप जो है वो 31 दिसंबर को लगेगा, दूसरा जो है वो 1 जनवरी 2023 को लगेगा, 7 जनवरी 2023 को एक और कैंप लगेगा, 8 जनवरी 2023 को एक और कैंप लगेगा, फिर 14 जनवरी और 15 जनवरी को जो है वो कैंप लगेगा। यानी कि ये जो कैंप्स है वो सैटरडे और संडे के दिन जो है वो होंगे। इसके अलावा जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन बाय ईआरओ, जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जो है वो डिस्पोजल जो है वो सब क्लेम्स का और बाकी जो चीज़ें होंगी उसको जो है वो 31 जनवरी 2023 तक जो है ये पूरे किए जाएंगे। उस दिन जो है वो फाइनल हो जाएगा, जबकि फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल जो है वो 10 फरवरी 2023 यानी कि उस दिन जो है वो जुमा का दिन है, उस दिन जो है ये पब्लिश होगा। अब ये देखते हैं कि जो के शर्मा साहब की ये जो नोटिफिकेशन आई है, क्या ये इशारा देती है कि जो मार्च अप्रैल में जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है पंचायत इलेक्शन जो है वो फिर से हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन जो है वो अभी होना बाकी है। फाइनल इलेक्टोरल ड्राफ्ट भी जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका कब फैसला लेती है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अब इंतखाबात जो है वो कब होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए जो है वो अभी असमंजस बना हुआ। हालांकि खबरें जो है वो आ रही हैं कि जो है वो असेंबली इलेक्शन जो है वो कुछ कह रहे हैं 2023 में होगा, कुछ कह रहे हैं 2024 में होगा, लेकिन जब तक इस पे गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑफिशियली जो है वो ना अनाउंस करे, तब तक जो है वो हम इसको सिर्फ एक अफवाह ही मानेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।